हाथ में ले ली छुरी, तब तलकिया फूफिया, तब तलकिया फूफिया गए थे यहाँ खून भाभी का। बंद कर बकवास अपनी, कहना तेरा बेकार है, खून है तूने किया, अब बातें करे खून है तूने किया, अब बातें करे बेजार है, और तूने कानून का तूने कानून का खौफ खाया नहीं, और तेरे जैसा कोई जमीन किसके कहने के अनुसार तूने इतना बड़ा हादसा किया? बोल। और साहब मानो मेरी, हाँ, मैं हूँ खूनी नहीं, और साहब मानो मेरी, मैं हूँ खूनी नहीं, और फंस गया ये तो तकदीर का खेल है। एक बार भैया मुझे कीजिए, एक बार भैया मुझे कीजिए, भेज दो फिर भले तो मुझे। कैसे कर लूं यकीन मैं तेरी बातों पर, तेरी बातों पर जबकि मौके पर तू ही पाया गया, इसलिए हाथों में और डाल दो हथकड़ी, 302 का मुद्रा।
अरे बस करो साहब, क्यों जान ले लेना चाहते हो? अरे साहब है कोई नहीं, इस तरीके से क्वार्टर पे टॉर्चर करोगे आप, कानून के हवाले आप ही हो जाओगे उल्टा। वाकई में इसे क्वार्टर पर इस तरीके से टॉर्चर करना कानूनी अपराध है। इसे गाड़ी में बांधो और राजापुर चौकी से घसीटता हुआ ले चलो, लेकर आ। काल हूं, विकराल हूं, कालों का मैं काल हूं, ऐसे छिपटे शुरू का जो चेहरा मैं नाम सोहरा है मेरे नाम, सोहरा है मेरे नाम का। सारे जहान में दुश्मन को छक्के छूटे मगर अभी तक अड्डे में पहाड़िया नहीं आया, न जाने इस वक्त वो कहाँ है। अरे परंतु कहाँ चुनना की तू नाव दरिया की रे, तो दोस्त चल लो। अरे गुर्राए से तो आंखें निकाल लूं, पानी में पाद मारूं तो बुज्जा निकाल लूं। सरदार जी की माँ भी आनी। अरे माँ भारी बोलो। हाँ वह वाली बात। लेकिन आज भाड़िया मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आइए और गांव भर में मेरे और गांव भर में मेरे तुमसे बढ़कर न कोई नमस्कार है। क्या खबर लाए हो भी कहो, आपकी बात पे खबर जानना चाहते हो? हाँ, तो सुनाएंगे तुमको। तो आपकी गिरफ्तारी चारों तरफ आप चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है, जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और कल आपको 50,000 रुपया रखा। क्या जरूर जेल खाने और कि मैं मौत से और जेल खाने की मैं मौत से हटनी तेरी मर्दों को संकार है। चोरी चाक करना आज देना बस यही आज तो चिंता लगा बस किसी बात की घर से अपना निमान आता हमें मेरी नजरों से बच गया। जावे कहा गोली चलाना है। यह दिन पहाड़िया कल का लूटा हुआ माल डकैती का किसके पास है? कल की डकैती का लूटा हुआ माल हमारे पास है। कितना है? जानकारी करना चाहते हो तो जरूर ये पहाड़ी तुम्हें बतलाएगा। ओ 50,000 सरदार जी नकद मिले हैं ओ 50,000 सरदार जी नगद मिले हैं दामो और चांदी है ये 10 किलो सोना 600 ग्राम। माल की डकैती का लूटा हुआ माल 10 किलो चांदी 600 ग्राम सोना 2 बोरा आलू। ऐसा करो इन गरीब यतीमों में बाकी को धक पटवा दो और कुछ पैसे ले जा करके तुम तिलजले मनिहार खैराबाद के पास चले जाओ। हाँ वहां से एक बोरा धुआं वाला हथगोला लेकर के आओ और तुम लेकर के आगे पहुंचो। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। ठीक है। जय मां। चौकीदार क्या है ना, चेहरा लगाओ। और मनिहारे का भेष बना और सामी भूरई बेचने आया। मनिहारे का भेष बना सब भूरई
मछली मंडी जयपुर तो ये गावरना सर छलिए का भेष बनाया, श्याम भूरे बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया कि भूसड़ी की भूरे बेचने आया? चुप! उस मुजरिम ने अपना चोरी में बाल कर लिया। नाई का पुलिस कैसे कबूलेगा? उससे टॉर्चर किया था तुम लोगों ने। टोचन क्या करी, रस्सा टट्टन नहीं मिला रहा है। काहे की बात कर रहे हो? वहाँ जो रामापुर में टेम्पू लड़ा खड़ा। हम टेम्पो की बात कर रहे हैं? हाँ, मुजरिम शिवा की बात कर रहे हैं, जिसने बड़ी बेरहमी से हमारी भाभी माँ का खून किया था। हम लोग छुए नहीं। जब छुओगे नहीं तो कैसे वो तो जुल्म का बाल करेगा? जाओ, हाँ। लॉकअप का ताला खोलो और उस मुजरिम को हमारे सामने लेकर आओ। इस मुजरिम के दोनों हाथों की हथकड़ी खोल। जा रे भाग जा। तूने क्या कहा रे? तो कहा खुलवाई दी हो। भागने के लिए खुलवाया? हाँ, तुम इस चौकी के कौन हो? हम तो चौकीदार हैं। हथियार छुपा लेकर भोसड़ी गेट पर नजर आओ। यही चाहते हैं हम। न जाने कौन सी मिट्टी का तू बना है जो इतना टोचन करने के बावजूद जो मुझवाल लेकर। ये चीनी मिट्टी। और तुम हम मुल्तानी मिट्टी हैं। तो अम्मा का गिरा है? लोहिया मिट्टी। न जाने कौन सी मिट्टी का तू बना है जो इतना टोचन करने के बावजूद जो मुझवाल नहीं करता। साहब एक बार मेरी बात सुनिए। कौन सी तेरी बात सुने? मैं सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। क्या सच कहता है? कि हमने तुम्हारे भाभी का खून नहीं किया। न जाने कितनी बार मैं तेरी ये जुबान से सुन चुका हूं, मेरी बातों पर यकीन करिए साहब, मैंने खून नहीं किया। क्या ये सच नहीं था कि तेरे हाथों में खून से भरा खंजर तड़पती हुई मेरी भाभी माँ ये साबित करती कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि तूने किया है? सिर्फ एक बार मेरी हकीकत सुन लीजिए, उसके बाद मैं क्यों ना मुझे फांसी की सजा हो, मर जाऊंगा मैं साहब। कौन सा वो तेरे दिल में राज छिपा तेरी जिंदगी से जो बेहतर है? मैं सुनने के लिए बेताब हूँ, बोल। साहब, मेरा नाम शिवा है। मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम प्रभु दयाल था। अच्छा, एक मेरी बहन थी जिसका नाम रानी था। साहब, एक दिन का वाकया है, मेरे गांव चंदनपुर के जमींदार ठाकुर दयाल सिंह मेरी झोपड़ी पे आ पहुंचे अपने साथियों के साथ। मेरे पिताजी को इतना मारा कि मरते मरते जैसे मार दिया सब लोगों ने मेरे पिताजी को। क्या कहा? चंदनपुर रियासत का जमींदार का नाम बताया तूने? ठाकुर दयाल सिंह। ठाकुर दयाल सिंह अपनी हवेली से तेरी झोपड़ी पर आया और आखिर के तेरे बापू को इतना बेरहमी से मारा जिसने अपनी अंतिम सांसें तोड़ दिया। इतना ही नहीं, एक मेरी बहन थी जिसका नाम रानी, भगवान ने उसे हुस्न दे रखा था। वो झोपड़ी के अंदर खाना बना रही थी, लेकिन उन जमींदारों ने क्या किया? क्या किया? मेरी बहन की खूबसूरती देख करके उसके भी इज्जत लूट करके उसे भी गोली मार दिया। तेरे कहने का मतलब चंदनपुर रियासत का जमींदार ठाकुर दयाल सिंह अपनी हवेली से तेरी झोपड़ी पर आकर के तेरे बापू को बड़ी बेरहमी से मारा जिसने अपनी अंतिम सांसें तोड़ दिया। तेरे कोई जवान बहन थी जिसका नाम रानी था। उस रानी की खूबसूरती देखकर के चंदनपुर रियासत का जमींदार बड़ी बेरहमी से तेरी बहन की इज्जत को लूट लिया और उसे गोली से मार दिया। उस वक्त तेरी अकल कहां चली गई थी? उस वक्त क्या झक मारता था? अरे जिस वक्त तेरी बहन की इज्जत लूटी थी उसी वक्त अपनी बहन की फरियाद लेकर के इस राजापुर चौकी आता, उस बेसी तरीके के खिलाफ भाई यार दर्ज करवाता, या तो उसे उम्र कैद की या सजा फांसी होती, ऐसा कुछ किया तूने? हमने वही किया साहब। क्या किया? अपनी बहन की लाश इन कंधों पे उठा करके इसी राजापुर चौकी में डाल दिया साहब। फिर यहाँ पे एक साहब तैनात थे, का नाम था रे? जिन्हें लोग कहते थे इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। शंकर शर्मा जिस वक्त अपनी बहन की लाश अपने कंधों पर लाद करके राजापुर चौकी आया,
चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। जी साहब। तो क्या उन्होंने तेरी एफआईआर दर्ज नहीं किया था? नहीं सर, उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज की। हमने कहा साहब मैं 3 दिन का मौका देकर के जा रहा हूँ, 3 दिन के अंदर मेरे बहन और मेरे पिता की केस में सुनवाई नहीं हुई तो एक बार मैं तुमसे चौकी फिर मिल जाऊंगा। अगर चौकी में मुलाकात नहीं हुई तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे क्वार्टर पे आऊंगा। अच्छा। होते करते 3 दिन हो गए साहब, मेरे बहन और मेरे पिता की केस में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने सोचा आज मैं जाऊंगा चौकी साहब से मुलाकात करूंगा। यहाँ चौकी में आया तो देखा क्या मुझे साहब से मुलाकात नहीं हुई। तो हमने सोचा अपने क्वार्टर पे होंगे वहीं पे जाके मिल लूं। मैं क्वार्टर पे पहुंचा साहब, तो मुझे साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके बीबी के जिस्म में तेजधार छुरा फूटा हुआ था और वो बेचारी दर्द से तड़प रही थी। तो हमने सोचा इनका खंजर निकाल लो, हो सकता है इनकी जान बचा साहब। उधर मैं खंजर को ही खींच ही रहा था और उधर आपने अगर के मेरे हाथ में तेरे कहने का मतलब चंदनपुर रियासत का जमींदार ठाकुर दयाल सिंह तेरे बापू को बड़ी बेरहमी से मारा, जिसने अपनी अंतिम सांसें तोड़ दिया। तेरी एक कोई बहन थी जिसका नाम था रानी, उसकी खूबसूरती देख करके चंदनपुर रियासत का जमींदार बड़ी बेरहमी से तेरी बहन की इज्जत लूट कर उसे भी जान से मार दिया। उसी वक्त अपनी बहन की लाश अपने कंधों पर लाद करके इस राजापुर चौकी आ पहुंचा। उस बेसी तरिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के बाद चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर शंकर शर्मा से कहा कि मैं तुम्हें 3 दिन का बाकिया देकर जा रहा हूं। अगर 3 दिन का कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैं दोबारा करके तुमसे राजापुर चौकी में मुलाकात करूंगा। अगर राजापुर चौकी पर मुलाकात नहीं हो सकी तो मैं तुम्हारे क्वार्टर पर आकर के मुलाकात करूंगा। 3 दिन तक तू इंतजार करता रहा, तेरे बहन और बापू के केस में कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई सुनवाई। अपनी फरियाद लेकर दोबारा इस राजापुर चौकी तू आया था। यहाँ पर तेरी इंस्पेक्टर शंकर शर्मा से मुलाकात भी नहीं हुई। तूने अपने दिल में सोचा हो सकता है अपने क्वार्टर पर हूँ। जिस वक्त तू क्वार्टर पर पहुंचा तो अपने आंखों से क्या देखा कि तेज धार खंजर हमारे भाभी माँ के जिस्म में भूखा हुआ है, वो दर्द के मारे तड़प रहे हैं। तूने सोचा काश अगर इस खंजर को खींच लो तो हो सकता है भाभी माँ की जान बच जाए। जिस वक्त तूने अपने इन्हीं हाथों से उस खंजर को खींच ही रहा था, इत्तेफाक उसी मौके वारदात पर हमारा पहुंचना हुआ। ऐसा हो सकता है आजकल के जमाने में कहता तो कोई और है लेकिन करके कोई और दिखा देता है। तेरी बातों से साफ ही जाहिर है कि तू कातिल नहीं हो सकता, लेकिन सिवा कानून इन जज्बातों की कदर नहीं करता। कानून को चाहिए ठोस सबूत, जो मौके वारदात पर कोई और नहीं बल्कि तू पाया गया है। इस केस